स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती है कि हरियाणा के अंदर जिस तरह से हरियाणा के अंदर अगर हम चुनावी माहौल की बात करते हैं तो कई एक चीज़ें निकल कर सामने आती है। ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर अगर हम देखें तो 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसके ऊपर अगर देखा जाए तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबले इस बार देखने को मिल सकते हैं। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा मौका महेंद्रगढ़ के अंदर बना था। वहीं जेजेपी की अगर हम बात करें तो 4 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता का सुख उन्होंने भोगा है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महेंद्रगढ़ विधानसभा की अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो है तो ये बात कहते हुए जेजेपी थकते नज़र नहीं आ रही है कि बीजेपी ने ये किया है, बीजेपी ने वो किया है, लेकिन उन 4 सालों का हिसाब जनता ज़रूर मांगेगी। वही बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस पिछले 5 सालों के अंदर अगर देखा जाए या फिर यूँ भी कह सकते हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है तब से विपक्ष का रोल अगर देखा जाए तो वैकेंट रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस बोनी साबित हुई है। हरियाणा के अंदर फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनता बदलाव चाहती है और बदलाव भी तगड़ा देखने को मिल सकता है। इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं विपक्ष की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठ सकती है। इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि कई उतार चढ़ाव हम विधानसभा क्षेत्रों के अंदर देख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर हम बात करें तो महेंद्रगढ़ के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र खुद एक आता है, अतेली विधानसभा क्षेत्र आता है, नारनौल विधानसभा क्षेत्र आता है और नंगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र आता है। आंकड़ेवार की अगर हम बात करें तो 68, 69, 70 और 71 विधानसभा क्षेत्र का नंबर आता है। दोस्तों विधानसभा हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर जो है तो 90 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसके ऊपर जो है तो इस बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों के अंदर जो तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की बस्तियों की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट आधारित है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक तरह से देखा जाए तो अखाड़ा बन चुकी है हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता की अगर हम बात करें तो जनता काफ़ी जो है तो यहाँ पर सीधे तौर पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नकारते हुए नज़र आ रही है। कई एक विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही रही है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों के अंदर जहाँ पर या फिर 10 सालों के अंदर अगर हम बात करें तो विपक्ष का रोल पूरी तरह से नहीं निभाया है। लेकिन जनता की अगर हम बात करें तो कई एक सवाल लेकर खड़े होते हुए नज़र आ रही है, जिसमें किसानों का मुद्दा रहा है, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहलवानों का रेसलिंग का मुद्दा रहा है, खेलों का मुद्दा रहा है और दूसरी तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और कई अन्य चीज़ें रही है। दोस्तों इन 5 सालों के अंदर जिस तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की मनमानी देखने को मिली है, तो यहाँ पर उसके विपरीत जाकर जो तो अब जनता उसको भूलने के लिए तैयार नहीं है और लगातार हर जगह पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है, लेकिन उसको टैकल करने के लिए बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस भी ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम विधानसभा क्षेत्रों की बात करते हैं इसमें तो अटेली विधानसभा क्षेत्र पहले आता है। अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी का मुकाबला यहाँ पर तगड़ा है और कई अन्य दल पॉलिटिकल दलदल ज़रूर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जीत और हार का बीच में जो मुआवजना है, जो कंपैरिजन है, जो चीज़ें होनी चाहिए वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही अटेली विधानसभा क्षेत्र के ऊपर देखने को मिल रही है। इस बार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। अटेली विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वहीं अगली विधानसभा क्षेत्र आता है जिसके ऊपर लगातार चर्चा हो रही है महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ 69वीं विधानसभा क्षेत्र आती है। हरियाणा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं
तो महेंद्रगढ़ के अंदर अगर देखा जाए तो ये सिटी वाला एरिया आता है। हरियाणा की सिटी आप जानते हैं किस तरह की होती है। हरियाणा की सिटियों की अगर हम बात करें या फिर महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुछ विलेजेस और जो है तो सिटी के एरियाज को अगर मिला लिया जाए तो ये एक बड़ी खासी विधानसभा क्षेत्र बनती है। डेवलपमेंट के मामलों की अगर हम बात करें तो नदारत है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। विपक्ष का रोल भी यहाँ पर कांग्रेस ने अच्छी तरह से नहीं निभाया है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ा फायदा हो सकता है। इस बार विधानसभा चुनाव महेंद्रगढ़ के अंदर एक अखाड़े के तौर पर देखे जा रहे हैं और जनता यहाँ पर पहलवानी करेगी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी तरफ दोस्तों मैं आपको बता दूं आती है नरनौल विधानसभा क्षेत्र। नरनौल विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सिरदर्द बनते हुए नजर आ रही है। ओम प्रकाश यादव जहां पर नरनौल विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी चकल्लस इस बार भी देखने को मिल सकता है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस मजबूरी है जनता की, अन्यथा यहाँ पर जो है तो अगर 5 साल का या 10 साल का हम रिकॉर्ड देखते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस ने विपक्ष का रोल भी अदा नहीं किया है। दोस्तों अगली विधानसभा क्षेत्र इस ज़िले के ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो है तो नंगल चौधरी जिसको हम कह सकते हैं, जिस 71वां नंबर जो तो विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। नंगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो तो इस बार तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला ज़रूर था, लेकिन जो तो काफ़ी डिफरेंस जिसको हम समझ सकते हैं। दोस्तों इस बार मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पूरे ज़िले के अंदर ही नहीं बल्कि नंगल चौधरी की अगर हम बात करें तो कभी डिमिनिश डेवलपमेंट हमने देखा है। इस बार विधानसभा चुनाव जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो हमने पहले ही जो है तो ये बातें कह चुके हैं कि किस तरह से माहौल है और क्या कुछ चीज़ें जनता के दिमाग में है। इस बार विधानसभा चुनाव के चलते अगर जो है तो तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर रंग चढ़ के बोल जाती है या सर चढ़ के बोलती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है तो आसानी होगी। मुस्लिम हिंदू पॉलिटिक्स जो है तो यहाँ पर अगर होती है तो काफ़ी फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है। अन्यथा अगर कभी जनता डेवलपमेंट के मामले के ऊपर या डेवलपमेंट को चाहती है तो उसको ऊपर वोटिंग करती है तो सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम देख चुके हैं अटेली विधानसभा क्षेत्र, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र, नरनौल विधानसभा क्षेत्र और नंगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र, ये चारों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी का सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जनता जो है तो इस बार ताल ठोकेंगी, काफ़ी मजबूत स्थिति से पहलवानी करने में ये तो यहाँ पर की जनता उतारू है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को जिस तरह से वोट पड़ा है वो अगर हम देखते हैं और काफ़ी वक्त नहीं गुजरा है, जिसके चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की यहाँ पर खस्ता हाली हो सकती है। इस बार दोस्तों महेंद्रगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा सामान जो तो तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है। जनता अगर वोटिंग बूथ तक के इसको दिमाग में रखती है तो बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है। अगर इसको जनता नहीं रखती है दिमाग में तो काफ़ी फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर हो सकता है। और इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आ जाती है तो काफ़ी दिलचस्प होगा और ये देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस वजूहात के बिना पर यहाँ पर जीती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने वाला